हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का टॉपिक है कक्षा 10 के संस्कृत का 8वां पाठ कर्मवीर कथा। इससे पहले सातों पाठ जो है हो चुका है, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सातों पाठ का देख लीजिए। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। कर्मवीर कथा अष्टम पाठ 8वां पाठ और कर्मवीर की कहानी। इंट्रोडक्शन है। पाठे अस्मिने, इस पाठ में समाजे, समाज के, दलितस्य, दलित परिग्रामवासिना पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित का, दलित ग्रामवासी का, पुरुष का कथा है। क्या मतलब कि वो दलित गांव में रहने वाले दलित जो है उसके किसी एक पुरुष की कथा है इस पाठ में। ठीक है। कर्मवीर असो निजो उत्साहेन, कर्मवीर अपने खुद के उत्साह से, निजो उत्साहेन मतलब खुद के उत्साह से, विद्याम प्राप्त्यम, विद्या को प्राप्त कर, महत्व पदम लभ्यते, महान पद को प्राप्त करता है। कर्मवीर अपने खुद के उत्साह से विद्या को प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्किरो भवति, और समाज में सभी जगह सत्कारित होता है, मतलब सम्मान पाता है। कथाया मूल्यम वर्तते, कथा का मूल्य है, मतलब कथा का मेन थीम है, मेन चीज बताना जो चाहा है इस कहानी में, वो मूल्य क्या है? यत निराशो न स्याद, अगर निराश ना हो, अगर निराश ना हो, उत्साहेन सर्वम कर्तु प्रभवेत, उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। कथा का क्या मूल्य है कि अगर निराश ना हो तो उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है। चलिए इंट्रोडक्शन खत्म, अब चैप्टर शुरू होता है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे, कहता है बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में, दुर्गम प्राय मतलब जहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सके, वैसा क्षेत्र को बोलते हैं दुर्गम प्राय। ठीक है। बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांत में, क्षेत्र में भीखन टोला नामक ग्राम, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय क्षेत्र में भीखन टोला नाम के ग्राम हैं। अस्ति मतलब है निवसंती, इसमें जहां रहता था। तत्र अति निर्धना, यहाँ तीन शब्द है, तत्र है, अति है, इसीलिए तत्राति हो गया, निर्धना। तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना, वहां रहते थे बहुत ही निर्धन, बहुत ही गरीब, शिक्षा विहीन मतलब अशिक्षित, और क्लिष्ट जीवन, कठिन जीवन को बिताने वाले लोग वहां रहते थे। तेस्वे अन्यतमस्य जनस्य, उन्हीं में से एक, अन्यतम मतलब उन्हीं में से एक, जनस्य परिवारो ग्रामाद बहि स्थितान कुटिया निवसंत, उसी में से एक लोगों का, एक आदमी का जो परिवार है गांव से बाहर, ग्रामाद बहि स्थितायाम मतलब गांव से बाहर, कुटिया निवसत, कुटिया में निवास करता था। कुटी तो जीर्ण प्राय अतवात, कुटी जो है जीर्ण था, टूटा फूटा हुआ था। परिवार जनाना आत्म परमाद रक्षति, कुटी इस तरह जीर्ण था, टूटा फूटा हुआ था कि परिवार के लोगों का, परिवार जनानन आतप परमादत, परमातात मतलब क्या है कि धूप से, क्या है आतप त्रात का मतलब हुआ धूप से रक्षा करता था, न वृष्टि, बारिश से नहीं। कुटी इस तरह जीर्ण था कि परिवार के लोगों का धूप से रक्षा करता था लेकिन बारिश से नहीं। परिवारे स्वयं गृह स्वामी, परिवार में स्वयं गृह स्वामी थे। तस्य भार्या, उसकी पत्नी, तयो एकः पुत्र, उसकी एक पुत्र, कनिषी दुहिता, कनिषी दुहिता मतलब उसकी एक छोटी सी बेटी, चेतास्यना मतलब क्या है, उस परिवार में कौन कौन रहते थे? खुद गृह स्वामी, उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और उसकी एक छोटी सी बेटी थी। सेकंड पैराग्राफ। तस्माद ग्रामात, उस ग्राम से, कोस मात्र दूरम, एक कोस मात्र दूर में, एक कोस मतलब बाबू अभी लगभग 3 किलोमीटर, ठीक है, एक कोस मात्र दूर में प्राथमिको विद्यालय प्रशासने संस्थापिता, प्राथमिक विद्यालय का स्थापना प्रशासन के द्वारा किया गया था। कहता है वहां से कोस मात्र दूर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कोस मात्र दूर में किया गया था। तत्र एको, वहां एक नवीन दृष्टि संपन्न,
नए दृष्टिकोण से संपन्न, सामाजिक सामंजस्य रसिका शिक्षक आम आगता। क्या है कि वहाँ पर एक नवीन दृष्टि संपन्न मतलब नए विचार वाले, सोच विचार वाले, सामाजिक समरसता को समझने वाले शिक्षक आए। एक अच्छे क्वालिटी के, उम्दा क्वालिटी के शिक्षक आए। भिखन टोला दृष्टुम आगतः स कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम। भिखन टोला देखने को दृष्टुम आगता, देखने को आया, तो स कदाचित, स मतलब वह, कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम विलोक्यम। तो भिखन टोला गांव देखने के लिए आया, क्योंकि वहां से कोस मात्र दूर पर विद्यालय था। शिक्षक पहले विद्यालय में रहते थे, तो वहीं से शाम के टाइम में निकल गया देखने के लिए। तो भिखन टोला गांव कैसा है, तो देखा कि एक बालक जो है खेल में इस प्रकार मग्न है, तस्या आपत रमणीयन स्व अभावेन अभिभूता। उसका खेल में रमणीयता को देखकर, लगन को देखकर वो क्या हो गया, अभिभूत हो गया। शिक्षक जो थे बहुत ज़्यादा उस पर अभिभूत हो गए। यूँ समझो कि ऐसा लगा कि ये बच्चे में कितनी लगन है। ठीक है। शिक्षकेन बालक मेनम स्वविद्यालय आनिए। शिक्षक बालक को अपने विद्यालय लाकर स्वयं मतलब खुद से शिक्षितुम मारभता, मतलब खुद से शिक्षा देना आरंभ कर दिया। बालको अपि, बालक भी तस्य शिक्षण शैलिया आकृष्ट, बालक भी उसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म जीवनस्य परम गति रति मन मान्यो। शिक्षा कर्म को जीवन की परम गति मानकर निरंतर अध्यवसायेन विद्या अधिगम निरतो अभवत्, निरंतर अध्ययन करते हुए विद्या का अधिगम करने में, विद्या को प्राप्त करने में लग गया। ठीक है। कर्मशः उच्च विद्यालय, जब प्राथमिक विद्यालय मध्य विद्यालय पार कर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, उच्च विद्यालय गत स्ततः, मतलब वो कहाँ चल गए, उच्च विद्यालय चले गए, मतलब पास होके। शिक्षण स्थाध्यापनेन स्व अध्यायन स्व प्रथमम प्राप, कहता है शिक्षक के अध्यापन से और खुद के अध्ययन से वो जो है उच्च विद्यालय में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा नाम अध्ययन तप, छात्रों का अध्ययन जो है क्या है, तप है। इति भूयो भूः, यही मानकर स्वविद्या गुरु नो आदिष्टो बालक पितरो अर्थ अभावेपि छात्रवृत्तिया कनिष्य छात्राणाम शिक्षा लब्धेनिया। देखो, यही मानकर अपने गुरु का आदेश पाकर वह बालक जो है पिता के अर्थाभाव रहने के कारण भी, पिता के धन दौलत यानी पैसे की कमी रहने के कारण भी उन्होंने छात्रवृत्ति प्राप्त कर कनिष्य छात्राणाम छोटे बच्चों को शिक्षा लब्धेन पढ़ाकर धनेन नगरेत महाविद्यालय प्रवेशमता। कहता है पिता के पास पैसा नहीं था, फिर भी उन्होंने छात्रवृत्ति को प्राप्त किया, छोटे बच्चे को पढ़ाकर नगर के महाविद्यालय मतलब कॉलेज में प्रवेश लिया, एडमिशन लिया। चलिए अगला थर्ड पैराग्राफ। तत्रापि गुरुनाम प्रियसन, वहाँ भी अपने गुरुओं का क्या हो गए, प्रिय हो गए। होनहार और विद्वान के होत चिकने पात, तो वहाँ भी क्या हो गए, अपने गुरु के प्रिय हो गए। सन सततम पुस्तक काले स्ववर्गे स्व सदा वहित चेतसा अल्पकृत कालक्षेप स्व अध्याय निरतो अभवत। वह कुछ ही समय में अपने वर्ग में, पुस्तकालय में सभी का सदा वही हित चेतसा, सभी के चहेते हो गए, सभी को जानने वाले हो गए। अकृत कालक्षेप मतलब बहुत ही कम समय में। ठीक है। महाविद्यालय से पुस्तकगारे, महाविद्यालय का जो पुस्तकगार था मतलब लाइब्रेरी था, बहुना विषयाना पुस्तकानी, बहुत सारे विषय के पुस्तक को आत्मसादो कृतवान, पूरी तरह से याद कर दिया। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब विषय का पुस्तक को वो क्या किया, पूरी तरह से याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायाम, वहाँ पर उन्होंने स्नातक के परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रथम स्थानम वाप्यम, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, मतलब पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप कर गया। मतलब एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे यूनिवर्सिटी होते हैं, ठीक है, तो वो क्या किया, पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप कर दिया। अपने कॉलेज में ही नहीं, उस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज थे सभी में टॉप कर गए। ठीक है। तो क्या कहा कि प्रथम स्थान प्राप्त कर स्व महाविद्यालय से अपने कॉलेज का ख्याति वर्धियत,
अपने कॉलेज का ख्याति को, अपने कॉलेज के नाम को बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश राम, अब देखो यहाँ उनका नाम आता है, हर जगह राम प्रवेश राम। क्या नाम है उस कर्मवीर का? राम प्रवेश राम। इति शब्द सूर्यते, सभी जगह राम प्रवेश नाम नाम का शब्द सुना जाता था। स्वनगरे विश्वविद्यालय परिसरे, अपने नगर में विश्वविद्यालय के परिसर में चो न जानताम पिता पितरावश्य विद्याजन्य प्रतिष्ठाम, कहता है कि ये उस विद्या की प्रतिष्ठा थी जो कि उसे हर जगह कोई जानने लगा। ठीक है, जो नहीं जानता था वो भी उस प्रतिष्ठा के कारण जानने लगा। अगला आते हैं पेज नंबर 59 में, जो चौथा पैराग्राफ है। ठीक है, वर्षा अंतरो, मतलब कुछ ही वर्ष के बाद, वह केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा या मपी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी, यूपीएससी का एक परीक्षा होता है, इंडिया का सबसे टफ परीक्षा माना जाता है, उसी को लिखा है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी स्व अध्यावसेन व्यापक विषय ज्ञानेन, सो अपने अध्ययन से और व्यापक विषय के व्यापक ज्ञान से उन्नत स्थान, वाह, मतलब एक उन्नत स्थान को से पास कर गया। यूपीएससी के परीक्षा में भी अपने अध्ययन से और अपने व्यापक विषय के ज्ञान से क्या किया? उन्नत स्थान को प्राप्त कर गया। साक्षात्कारे, मतलब इंटरव्यू होता है उस परीक्षा के अंतिम चरण में। साक्षात्कारे च समिति सदस्यान, साक्षात्कार के वक्त, इंटरव्यू के वक्त जो समिति के सदस्य थे, इंटरव्यू लेने वाले सदस्य व्यापक ज्ञान, अपने व्यापक ज्ञान से, तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन शर्माभ्यासेन च परम प्रीता भुवन, वो जो समिति के सदस्य लोग थे उसके व्यापक ज्ञान से, उसके परिवार की परिस्थिति परिवेश को जानकर और उसके परिश्रम और अभ्यास को जानकर बहुत ज्यादा प्रीत हुए। यहाँ प्रीत है, पीड़ित नहीं, दुखी नहीं, खुश हुए, प्रसन्न हुए। अतः मतलब आजकल राम प्रवेश रामस्य, आजकल राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा स्वप्रांते, अपने राज्य के केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते, क्योंकि अब वो ऑफिसर बन गया परीक्षा पास करने के बाद, तो उसके प्रशासन के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा उसका प्रभुता है। तस्य प्रशासन क्षमता, उसकी प्रशासन करने की क्षमता, शासन करने की क्षमता, और संकट काल में निर्णय लेने का सामर्थ्य जो है सर्वेषाम आवर्जके वर्तते, सभी लोगों के लिए आवर्जक है, मतलब सीखने योग्य है। नून मसो कुछ ही महीनों बाद कर्मवीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाते, कहता कुछ ही महीनों बाद जो है सारे बाधा को पार कर कर्मवीर प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया, सभी कोई उनको जानने लगा। सत्यम उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपेति लक्ष्मी, कहता है उद्योगी पुरुष के लिए जो है लक्ष्मी निवास करती है। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ बच्चों। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत सब्सक्राइब करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियो मिस कर दोगे।